बताओ ये धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। और न केवल ये लोग महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। खबर उन्नाव से, जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को गठबंधन प्रत्याशी अन्नू टंडन के समर्थन में उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी अन्नू टंडन अन्य पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से हाथ लाकर अभिवादन करते हुए सबका नमस्ते स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए खुद को युवाओं से जोड़ने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने मंच से भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि किसानों को ना तो एमएसपी का दे सके और ना ही उनकी आय दोगुनी कर सके। भाजपा संविधान बदलने निकली है और जनता इनको बदल देगी। कन्नौज में दर्शन के बाद मंदिर धोने पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की घबराहट है, करोड़ों मतदाता इस बार इन्हें अच्छे से धो देंगे। कहा कि हम भगवान राम को मानते हैं, समाजवादी लोग सभी भगवान को मानते हैं। उन्नाव शहर के जीआईसी मैदान में जनसभा को करने से पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी से गुफ्तगू कर गिले शिकवे दूर कर एक साथ आकर गठबंधन प्रत्याशी अन्नू टंडन को जिताने की अपील की। वहीं अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए बूथ जीतने वाले कार्यकर्ता का सम्मान करने की बात कही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से संबोधन में किसानों के मुद्दे व नौजवानों को रोजगार न मिलने को फोकस किया। कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल चुकी है, इस बार भाजपा का सफाया हो रहा है। 10 साल में दिल्ली की सरकार में किसान सबसे ज्यादा संकट में है। सरकार बनने पर किसान को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिया जाएगा। कहा कि किसान का नहीं उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। गठबंधन की सरकार बनी तो किसान का कर्ज माफ होगा। भाजपा सरकार में नौजवानों को धोखा मिला। गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर बंद होगी और फुल नौकरी मिलेगी। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो पुलिस की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाह रही है। संविधान बदलने वालों को जनता बदलने जा रही है। कहा कि भाजपा पहले, दूसरे, तीसरे चरण में हारने वाले हैं। बताओ ये धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। और न केवल ये लोग महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं आपके समर्थन जो मिल रहा है, जो लोग संविधान को बदलने निकले हैं उसको ये जनता बदल देगी। और याद रखना, ये संविधान हमें हक दिलाता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा संजीवनी है। बताओ आप क्या बदलने दोगे संविधान को? और जब से ये लोग हारे हैं, पहले, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में हारने जा रहे हैं। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कन्नौज में दर्शन के बाद भाजपाइयों द्वारा मंदिर धोने पर कहा कि ये बीजेपी की घबराहट है और न केवल कन्नौज की जनता या जिन लोगों ने भी ये देखा है। करोड़ों मतदाता इस बार इन्हें अच्छी तरह से धो देंगे और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। उनके तो टैबलेट है, वाकई में टैबलेट है, घिसते रहो, उंगली घिस जाएगी लेकिन वो चलते नहीं है। समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था और इन्होंने क्या दिया? एक टैबलेट। परीक्षार्थियों के पेपर लीक हो गए और सरकार लीकेज नहीं रोक पा रही है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जीवन बर्बाद किया है। ये जानबूझकर पेपर लीक करा रहे हैं ताकि इन्हें नौकरी न देनी पड़े। कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, उन्नव इंडस्ट्री का हब है, यहाँ तरह तरह का इंडस्ट्री है,
जहां लेदर इंडस्ट्री और अन्य इंडस्ट्री भी है। आपका बगल का कानपुर है, कौन नया इन्वेस्टमेंट आया? इन्होंने केवल बड़े बड़े लोगों की मदद की, लेकिन किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? बिना किसान के खुशहाल हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। एक सवाल के जवाब में कन्नौज में मंदिर धो दिया गया गंगा जल से। देखिए ये बचा के देखिए ये बीजेपी की घबराहट है और न केवल कन्नौज की जनता और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। योगी जी कल आए थे, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जो बच्चे हैं स्टूडेंट, उनके हाथों में हथियार और तमंचे पकड़ा दिए जाते थे, हम टैबलेट दे रहे हैं। देखो उनकी जो टैबलेट है वो वाकई में टैबलेट है, घिसते रहो उंगली घिस जाएगी, वो चलता नहीं है। समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था और इन्होंने क्या दिया? टैबलेट। फ़ोटो हम लोगों ने लगाई, इन्होंने लगा दी। वादा तो लैपटॉप का था, टैबलेट पे संतुष्ट कर रहे हो। और इनके पास जवाब नौकरी का नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके पेपर लीक हो गए। सोचिए सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। क्या कारण है कि लीक कर रहे हैं पेपर? और याद रखना साथियों, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही कर रहे हैं। उनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है और परीक्षाएं जानबूझ करके ये लीक करा रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी ना देनी पड़े। और जिन्होंने ये कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, ये उन्नाव तो इंडस्ट्री का हब है। यहाँ तरह तरह की इंडस्ट्री है, जहाँ लेदर इंडस्ट्री है और अन्य इंडस्ट्री भी है। आपका बगल में कानपुर है, कौन सा नया इन्वेस्टमेंट आया ये बता दो। इन्होंने केवल बड़े बड़े लोगों की मदद की, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं किया? जो करोड़ों नौकरी देने का वादा था 2 करोड़ साल में, वो क्यों नहीं दे रहे? डीजल, पेट्रोल, बिजली का बिल महंगा, आपकी हर ज़रूरत चीज़ महंगी, लागत बढ़ गई, कोई भी सरकारी खरीद नहीं हो रही। और ये बाज़ार में जा रहा है गेहूँ, सरसों का भी MSP नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार कैसी है? बिना किसान के खुशहाल हुए हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। इनके पास है ही नहीं कुछ एजेंडा। संभल में लाठीचार्ज हो गया अभी वोटिंग को लेकर के। देखिए मैं संभल के लोगों को, मैनपुरी के लोगों से कहूँगा कि मतदान करें, अपने बूथ की रक्षा करें। ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। जिस तरह से मतदान पहले दूसरे चरण में हुआ है, तीसरे में ये जानबूझ करके मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। लेकिन मतदाता हटेगा नहीं बिना इन्हें हटाए। मेरी अपील है मतदाताओं से, करोड़ों मतदाताओं से, इनको हटाओ तभी हटना। योगी जी कह रहे हैं कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग राम विरोधी हैं। हम आपके भगवान श्री राम का कोई विरोधी नहीं है, भगवान का कोई विरोधी नहीं है। और हम समाजवादी लोग तो वो हैं जो सब भगवानों को मानते हैं। अगर ये राम की कसम खाएं, भगवान राम की, कि इन्होंने नौजवानों का भविष्य जानबूझ के अंधकार में डाला कि नहीं डाला। जहाँ पेपर लीक हुआ वो बीजेपी की सरकार थी, जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग थे। खाएं ये मुख्यमंत्री जी भगवान की कसम और कहें कि उनके लोग शामिल नहीं थे पेपर लीक। साक्षी महाराज कह रहे हैं, उन्नाव के जो सांसद है वो कह रहे हैं अगर हमने 400 पार सीटें कर ली तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहरा देंगे। देखिए यही खतरा है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, वो संविधान को कभी नहीं बदलने देंगे। जो संविधान को बदलने निकलेंगे उनको सरकार को हटा देंगे बहुजन लोग। आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उन्नाव में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रांस गंगा सिटी। 7 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार, आपके सरकार में काम हो रहा था, मगर उन्हें